गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया गया था। पिछली कक्षा में जैसा कि आप जान चुके हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। अभी थोड़े से रूल्स और बाकी रह गए थे, तो उनको भी जान लीजिए कि अभी कौन कौन से रूल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करने के। एक रूल आता है, एक तो टेंस वाला कल हम आपको बता ही चुके थे। इसके बाद जो दूसरा रूल आता है वो उसमें क्या आता है, पहला आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन और सेकेंड नंबर पर आता है चेंज ऑफ वर्ब। थर्ड नंबर पर आता है चेंज ऑफ नियरनेस। अब इसको समझिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन आप लोग जानते ही हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। सेकेंड पर्सन में आपका केवल यू आता है और इसके बाद थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट, दे। ये इस तरीके से आपके प्रोनाउंस होते हैं, इनको चेंजेस किया जाता है। अब इनको चेंजेस करने के लिए हमने आपको एक रूल बताया था। एक रूल होता है कि सन अपॉन 123। ये रूल कल एक बार हमने आपको बताया था, फिर से एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा रिकैप में जाके। ये फर्स्ट पर्सन जो है ये एस यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन में आपको बताएंगे क्या क्या आता है, आई आता है और वी आता है। इसके बाद ये जो सेकंड है इसमें तो आपको केवल यू ही आता है और ये जो यू होता है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, इट, दे आदि आते हैं और ये किसके एंड यानी नो चेंज होता है। ये इस तरीके से चेंजमेंट होता है, ठीक है। अब आगे आएंगे। ये तो प्रोनाउन को चेंज करने का रूल था, ठीक है, आसान सा और सिंपल सा, जो आपको पहले बताया जा चुका है। इसके बाद चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब में क्या आता है, देखो साधारण सा जो हम देखते हैं, मान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, उसमें इज एम आर आ गई, उसको अगर उनको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तो उसको वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्ब में क्या है, टेंस ही आता है। मतलब टेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कल हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के चारों रूप जो होते हैं वो पास्ट के चारों रूप में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद बताया था कि पास्ट डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये नो चेंज होते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है वर्ब के अंदर, हमारी आती है मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं जिसमें आती है शुड आती है, वुड आती है, मे आती है, कैन आती है, कुड आती है। तो मे अगर आता है तो मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं मॉडल वर्ब में। अगर मे आया तो मे को कन्वर्ट कर देते हैं माइट में। अगर कैन आया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को कन्वर्ट कर देते हैं कुड में। इसके बाद अगर मे हो गया आपका, कैन हो गया। इसके बाद अगर आपका शैल आता है, ये भी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। अगर विल आता है तो शैल को शुड में और विल को गुड में। अगर यही मॉडल वर्ब आती है, अगर माइट आ जाता है, कुड आता है, शुड आता है, वुड आता है, तो ये एज इट इज रहता है, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं करते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा इस साइड वाला, और इस साइड को इस तरीके से चेंज कर देते हैं। इसके बाद आते हैं चेंज ऑफ नियरनेस। नियरनेस क्या होता है, निकटता सूचक शब्द, जो निकटता दर्शाते हैं वो शब्द। जैसे टुडे आ गया तो टुडे को चेंज कर देते हैं किसमें, दैट डे में। जैसे आ गया हमारा यस्टरडे, देख लीजिए एक बार, टुडे आ गया तो टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अगर टुडे के बाद मान लीजिए कोई किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ गया, अगर यस्टरडे आता है तो यस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे।
इसके बाद अगर आ जाता है हमारा टुमारो, टुमारो अगर आ गया हमारा तो टुमारो को चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे। टुमारो को चेंज कर दिया द नेक्स्ट डे में। इसके बाद अगर हमारा आ जाता है मान लीजिए नाउ, नाउ को चेंज कर देते हैं देन में। इसके बाद अगर नियर आ जाता है तो नियर को चेंज कर देते हैं फार में। नियर मींस पास होता है, फार मींस होता है दूर। ठीक है, ये कुछ हमारे निकटता सूचक शब्द और भी होते हैं कई सारे। मान लीजिए जैसे आ गया कोई किसी भी सेंटेंस में वर्ड आ गया आपका द नेक्स्ट डे, डे करके आ गया, या फिर मान लीजिए वीक करके आ गया। इस तरीके से अगर कोई वर्ड आ गया तो इसको चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे में या फिर द फॉलोइंग वीक में। इस तरीके से ये जो नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं इनको हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन, बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, उनको किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके लिए सम अपॉन 123 का मान लीजिए रूल लगाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं प्रोनाउन। इसके बाद चेंज ऑफ वर्ब आता है, तो वर्ब में आपका टेंस का हमने बताया था कि टेंस में कैसे कन्वर्ट कैसे मतलब चेंजमेंट होता है। इसके बाद चेंज ऑफ नियरनेस, ये कुछ वर्ड्स हमने बताया, और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ नियरनेस और चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ वर्ब, ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कल हमने आपको बताया था जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच एक बार डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा इस टाइप से। मान लीजिए सेंटेंस मेरा कि आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वेंट टू आगरा। इस तरीके से सेंटेंस आ गया, ये कहा जाएगा इसमें डायरेक्ट स्पीच में। अब अगर हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने का क्या रूल है, बहुत आसान रूल है। ये इस साइड का जो पोर्शन था कल बताया गया था रिपोर्टिंग क्लास कहलाता है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो आपके दो वर्ड है ये मेन वर्ड है, यहीं से आपका पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी क्या हो गई वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे इतना ये तो अभी हाफ लिखा हुआ है आई सेड। मान लीजिए कि आई सेड टू यू होता, तो अगर हम इसमें मान लीजिए सपोज दैट कि आई सेड टू यू होता, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो जाता रिपोर्टिंग क्लास में, सेड आपकी क्या हो जाती वर्ब हो जाती, और ये जो टू लगा हुआ ये तो प्रीपोजिशन है, जोड़ने वाला वर्ड हो गया। यू जो है वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग क्लास में पार्ट्स कितने होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ये प्रीपोजिशन इसको मान लीजिए नहीं रखते, यू को रखते हैं, यू क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट होता है। 3 पार्ट्स मेनली होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट होता है, आई सेड लिखा हुआ है तो आई सेड जैसा है वैसा ही लिख दिया, इधर कोई कन्वर्ट मतलब इधर कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, आई सेड हमने लिख दिया। इसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, अभी हम असर्टिव आपको बता रहे हैं एग्जांपल, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, इसकी जगह असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने दैट लगा दिया। इसके बाद अब ये देखिए आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, इसको सब्जेक्ट भी आई है, तो जब सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ये तो आई ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं। अब ये देखो इसमें टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दैट आई हैड, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी, गॉन टू आगरा। इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए
डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा था, इस टाइप का था, और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इस टाइप का है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, ये हो गया प्रत्यक्ष कथन, ये हो गया अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए अब टेंसेस में थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। कल आपको ये भी बताया गया था कि रिपोर्टिंग क्लास में अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है और टेंस की जो वर्ब होती है उसमें कोई चेंजमेंट हम नहीं करते। बट अगर रिपोर्टिंग क्लास की वर्ब जो हमारी है वो पास्ट टेंस में है तब चेंजमेंट इधर होता है। ठीक है, अब इसी संबंधित कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हो गया कि राम said to me, I go to school. राम said to me, राम ने मुझसे कहा I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया सेंटेंस। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, राम जैसा है वैसा ही हो गया। इसमें said to को चेंज कर देते हैं, said to को चेंज कर देते हैं किसमें, told में, तो हो जाएगा राम told me। इसके बाद ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट भी बन रहा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, यहाँ पर कनेक्शन करा देते हैं, डैट लगा देते हैं, डैट लगा दिया। अब ये जो आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज करिए इसको सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, क्योंकि राम क्या है, ये आपका मेल है। अगर यहाँ पर फीमेल होता तो यहाँ पर शी हो जाता, ये मेल है इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। ये इस टाइप से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताएंगे हमको। सेकंड नंबर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, जैसे सेंटेंस हो गया कि शीला said to Rama, you are playing, शीला said to Rama, शीला ने रमा से कहा यू आर प्लेइंग, तुम खेल रही हो। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखते हैं शीला said को चेंज कर देंगे टोल्ड में, शीला टोल्ड रमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट जाएगा, कंजंक्शन लगा देंगे दैट, जो कि असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद यू सेकंड पर्सन नाउन है, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रमा, रमा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी हो जाएगा क्योंकि फीमेल है, शी लगा दिया। इसके बाद ये आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे, हो जाएगा शी वाज प्लेइंग, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई सेड टू राकेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीमा हैज, ये एस बना हुआ है, सीमा हैज रेड द न्यूज़पेपर अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, हो जाएगा आई टोल्ड राकेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटा देंगे, कंजंक्शन यहाँ पर लगा देंगे दैट, ये दैट लग गया। अब ये जो सीमा है ये देखिए नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, किसी के नाम को चेंज नहीं करते, जैसा लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच में सीमा वैसा ही रहेगा ये सीमा। अभी हैज लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसको चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो सीमा हैड हो जाएगा यहाँ पर, सीमा हैड रेड द न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस इस टाइप से बन जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।
Ram said, comma, inverted comma, I have been playing in the garden for 2 hours. ये इस टाइप का सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। राम सेड, ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, कॉमा एंड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन लगा देंगे दैट, दैट लग गया। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट नाम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद हैव बीन लिखा हुआ है, ठीक है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हो जाएगा हैड बीन, ही हैड बीन प्लेइंग in the garden for 2 hours. ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये जितने आपको रूल्स बताए गए हैं आज प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों को बताया गया है कि किस टाइप से प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, एक बार देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।